देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। आज के इंतखाबी जलसे आम के सदर मोहतरम फारूक सुलेमान साहब मंच पे तशरीफ फरमा, शरीफ भाई होटल वाला साहब, इकबाल पहलवान साहब, शकील शाह साहब, निसार बंगार वाला साहब, शरीफ शाह साहब, इकबाल पहलवान साहब, सरवर भाई, मोहम्मद रिजवान, जमील अशरफी, अब्दुल जब्बार भाई, मुख्तार भाई, फरीद भाई, हाफिज साहब, मुश्ताक भाई, नवीद खतीब साहब, उस्मान पहलवान, मोहम्मद साद साहब, मंच पे तशरीफ फरमा पार्टी के तमाम जिम्मेदारान और इस जलसेगाह के अंदर तशरीफ फरमा तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी तमाम ही मेरी माँ और बहनें और वो लोग जो जलसेगाह के अंदर तशरीफ नहीं रखते लेकिन दूर दराज बैठकर मेरी तकरीर सुन रहे वो तमाम ही मेरे साथी दोस्तों और साथियों, असेंबली का इलेक्शन 20 तारीख को है। आइंदा बूथ के रोज 20 तारीख को इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी और शहर की आवाम को आइंदा 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा, अपना एमएलए चुनना है। शहर की मां बहनों को भी अपना नुमाइंदा चुनना है। और आज हम लोग तारीखी किला के पास, अल्लामा इकबाल पुल के पास में हम लोग आज जलसा ले रहे हैं। इससे पहले भी हमारा अपना जलसा खैबान निसार चौक पर लिया गया था। और ये रविवार वार्ड के अंदर जलसा लिया जा रहा है। और आज मुझे खुसूसी तौर पर रविवार वार्ड की आवाम से बात करना है, मां बहनों से बात करना है, इस इलाके के जिम्मेदारान से मुझे बात करना है। इसके लिए आज हम लोग दोबारा यहां पर जलसा ले रहे हैं। मैं हमेशा मेरी तकरीर के अंदर एक बात बोलता हूं कि यह मस्जिद और मीनारों का शहर है। मुसलमानों का शहर है और अल्लाह का करम है कि सब हम ईमान वाले इस शहर के अंदर रहते हैं। मैंने निहाल अहमद साहब का दौर देखा, लेकिन उससे पहले जो हमारे लीडरान थे उनका दौर नहीं देख पाया। साबिर सत्तार साहब का दौर नहीं देख पाया, लेकिन सुना हूं हारून अहमद अंसारी साहब का दौर नहीं देख पाया,
बाबा सियासत से, शब्बीर से, आयशा हकीम साहिबा, लेकिन निहाल अहमद साहब से लेकर आज तक सब एमएलए का दौर शहर के आवाम ने देखा, शहर के बुजुर्गों ने देखा। उस वक्त की सियासत और आज की सियासत जमीन और आसमान का फर्क है। उस वक्त हमारे लीडरान हमारी सनत की बात किया करते थे, कैसे हमारी सनत को फायदा मिले। उस वक्त के लीडरान तामीर व तरक्की की बात किया करते थे। उस वक्त के लीडरान इत्तेहाद की बात किया करते थे, रिश्ता निभाने की बात किया करते थे। और जब शहर पर कोई मुसीबत आ जाए तो तमाम ही लीडरान एक जगह आ जाते थे और फिरका परस्त ताकतों से लड़ने का काम करते थे। लेकिन आज की सियासत सिर्फ हमारा मंच है, हमारे स्टेज से हम तामीर व तरक्की की बात कर रहे हैं, हम शहर के विकास की बात कर रहे हैं, हम शहर की सनत की बात कर रहे हैं, हम शहर के अंदर तालीम मियार बुलंद होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, हम शहर को बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुखालिफ जो लीडरान हैं वो झूठ फसाद बोल रहे हैं, जातियात पर बोल रहे हैं, धमकी दी जा रही है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ एक कुर्सी के लिए ये शहर को बांटने का काम किया जा रहा है, तोड़ने का काम किया जा रहा है। यह आज की सियासत और ये इलेक्शन के अंदर ऐसे मुद्दे हावी है। मैंने कई जलसों के अंदर कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नीयत खराब है मालेगांव के ताल्लुक से। इसी कीड़े के ऊपर आकर बीजेपी का एक एमएलए नितेश राणे ऊपर खड़े रहकर ये बोलता है कि इस बस्ती को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। इस शहर को लाहौर जात के नाम से बदनाम किया गया, संबली के अंदर लैंड जिहाद के नाम से बदनाम किया गया, संबली के अंदर। अब नवा काम शुरू हुआ। आप देखिए 3 दिन पहले धुलिया शहर में इस राज्य के उप मुख्यमंत्री नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस उन्होंने एक जलसे से कहा कि पार्लियामेंट के चुनाव में मालेगांव शहर की आवाम ने 1,96,000 वन साइड वोट दिया और उन्होंने कहा कि इस महाराष्ट्र के अंदर, इस मुल्क के अंदर वोट जिहाद शुरू हुआ है, वोट जिहाद। उसके बाद कल एक दिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिरका परस्तों की नजर मालेगांव पर क्यों टिकी है, क्यों उनकी नजर खराब है, नीयत खराब है, मैं ये बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल की बात
उसको नाम दिया जाता है ओट जिहाद का, ओट जिहाद का। 3 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस, 1 दिन पहले किरीट सोमैया, वहां पर भी ओट जिहाद, कल भी ओट जिहाद। और आज क्या हुआ? आज ईडी की कार्रवाई हुई, छापा पड़ा हमारे गांव में। कोई पटेल नामी शख्स है समक शहर में, हवाला का काम करता है, उसके बाद रेड हुई और मेन मुजरिम जो है सिराज अहमद, जो मेमन है, स्विस हाई स्कूल के पास रहता है, उसने गबन किया, रेड हुई, ईडी की कार्रवाई हुई। ठीक है, जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई हो, लेकिन कल किरीट सोमैया आता है, आज के अखबार के अंदर है ओट जिहाद। कभी मालेगांव शहर के अंदर ईडी नहीं आई, आज आ चुकी। उनकी नीयत खराब है। आए इलेक्शन के वक्त 6 दिन बचे महाराष्ट्र के इलेक्शन में, और मालेगांव को सामने रखकर, मालेगांव शहर को सामने रखकर, यह मस्जिद और मीनारों के शहर को बदनाम करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, पूरे महाराष्ट्र की हिंदू भाइयों को एक करने के लिए, फिरका परस्ती फैलाने के लिए बीजेपी की यह साजिश, मालेगांव के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी थी, मेरी थी, आपकी थी, मुसलमानों की थी, सेकुलर हिंदू भाइयों की थी, जो संविधान को मानता उनकी जिम्मेदारी थी कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की हुकूमत को हमको उखाड़ फेंकना है, इसके लिए हमने वोट दिया। लेकिन आज मैं मालेगांव शहर की आवाम से मेरा सवाल है कि आज के एमएलए साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआ है, लेकिन आज के एमएलए साहब मुझे बताइए, आप रविवार वार्ड की आवाम, मेरी मां बहनें, शहर की आवाम, मुझे बताइए, मेरा सवाल है, यहीं पर इसी इलाके के अंदर फिदाइन दस्ते रहते हैं, नौजवानों को बदनाम किया गया। सबसे ज्यादा वोटें यहीं से मिलती, इस्तेकबाल भी इसी अल्लामा पुल के ऊपर होता है, साल में कई मरतबा। मेरा सवाल है रविवार वार्ड की आवाम से, मुझे बताइए, मेरी मां बहनों से सवाल है कि नीतीश राणे भी एक एमएलए है, नीतीश राणे शहर में आता है, झोपड़पट्टी उखाड़ने की बात करता है, एमएलए साहब भी उसी असेंबली हाउस के अंदर मौजूद थे, वक्त था, आप एमएलए थे। मुफ्ती इस्माइल साहब, आपने क्यों उनका जवाब नहीं दिया, क्यों आवाज नहीं उठाई मालेगांव के मुसलमानों की हिमायत में, बस्ती की हिमायत में? ये मेरा सवाल है। एमएलए साहब, आप बताइए, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, मुसलमान जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी होगी। रामगिरी महाराज ने खुला खुला हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की। आप बताइए एमएलए साहब, आप असेंबली का आखिरी इजलास चल रहा था, आपने क्यों वहां पर खड़े रहकर यह नहीं कहा कि रामगिरी महाराज को जेल के अंदर डालो? एमएलए साहब, कोल्हापुर के अंदर एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया, कुरान शरीफ को जलाया गया, आग लगा दी गई,
मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, एमएलए साहब आपकी जिम्मेदारी थी, आपने असेंबली के अंदर क्यों सवाल नहीं उठाया? क्यों सवाल नहीं उठाया आपने? आप बीजेपी से डरते हो एमएलए साहब, आप सिंधेगढ़ से डरते हो, क्योंकि आपने ये 5 साल आप सिंधेगढ़ के साथ रहे, शिवसेना के साथ रहे, तीर कमान के साथ रहे, कवल के फूल के साथ रहे। आपको करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर आपने हमारी मां बहनों की दुआओं को बेचने का काम किया, आपने इस शहर के मुसलमानों की इज्जत को बेचने का काम किया। इसके लिए आपने बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, आपने करोड़ों रुपया लिया था इसके लिए। जवाब ये शहर भी दे, सोचे समझे कि आज के एमएलए साहब कितनी बुरी तरीके से नाकाम हो गए, मुझे बताइए आप। अब मुझे सवाल है आपसे, इस शहर की आवाम से, कि अगर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की अगर नीयत खराब है मालेगांव शहर के ऊपर, तो यह हमारा मस्जिद और मीनारों का शहर, पावर लूम सनत का शहर, यह मुसलमानों की बस्ती, मुझे बताइए, अभी तो इलेक्शन वोटिंग बाकी है, एडी शहर में आ जा रही, बीजेपी की नीयत खराब है, मालेगांव को बदनाम किया जा रहा है, वोट जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर। मुझे बताइए कि इनसे लड़ेगा कौन आइंदा 5 साल? कौन लड़ेगा बताइए? एमएलए साहब तो नाकाम हो गए। मुझे 5 साल का तजुर्बा है। अगर आपने जिम्मेदारी दी, आपने मौका दिया, आपने अगर मुझको अगर आपका नुमाइंदा बनाकर भेजा, तो इंशाअल्लाह इन फिरका परस्तों से लड़ने का काम सिर्फ शेख आसिफ कर सकता है। और दलील है, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, दलील दे रहा हूं। जिस वक्त मालेगांव शहर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, 2006 का, 2008 का, कब्रिस्तान में रिक्कू चौक पर, मुझे बताइए कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ महाराष्ट्र असेंबली के अंदर आवाज उठाने का काम अल्लाह का करम आपके नुमाइंदे ने किया था, शेख आसिफ ने किया। कर्नल पुरोहित के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। जमीयतुल उलमा के ऊपर पाबंदी की बात आई, बीजेपी की हुकूमत थी, उस वक्त भी जब जमीयत पे पाबंदी की बात आई, तो उस वक्त भी जवाब देने का काम असेंबली के अंदर अल्लाह के करम से आपके नुमाइंदे ने ही किया था। अजान पर पाबंदी की बात आई, उस वक्त भी मैंने ही जवाब देने का काम असेंबली के अंदर किया था। जहां पर मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग होती थी, उनको भान के मारा जाता था, उस वक्त भी आवाज उठाने का काम मैंने किया था। और इसी वजह से आरएसएस में बीजेपी ने 2019 का इलेक्शन हराने के लिए फंडिंग की थी, फंडिंग। मेरे खिलाफ 19 के असेंबली इलेक्शन के अंदर इन लोगों को पैसा दिया गया था शेख आसिफ को हराने के लिए, कि ये आवाज उठाता है, फिरका परस्तों के खिलाफ आवाज उठाता है, हमको तकलीफ देता है, इसके लिए मुझे हराने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। आप फैसला कर लो कि आपका नुमाइंदा कैसा होना, आवाज उठाने वाला चाहिए, क्या हमारे शहर के आज के एमएलए की तरह खामोश बैठने वाला चाहिए?
ये अलग बात है कि हमारी मां बहनें घरों में रहती है, उनको पता नहीं है, वो वोट दे देती है 5 साल कौन क्या कर रहा, शहर के आवाम को पता नहीं होता। लेकिन मुझको एक सबूत आज के एमएलए साहब ने बता देना, भी 4 दिन प्रचार को बाकी है, एक जलसे के अंदर बताना कि बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ इन्होंने वोट दिया था, एक सबूत बताना। आज तक वोट नहीं दिया बीजेपी के खिलाफ, ना स्पीकर के चुनाव में, ना अक्सरियत साबित करते वक्त, कभी वोट नहीं दिया, कभी नहीं। हां, इन्होंने वोट दिया बीजेपी और शिवसेना के एमएलसी और राज्यसभा के उम्मीदवार को। और मैं आज, मुझे बताओ, आज मैं बुनकर भाइयों से बोलना चाहता हूं, इस पावरलूम सनद की बका के लिए मैं लड़ना चाहता हूं, रंगीन पावरलूम के लिए मैं लड़ना चाहता हूं। एक मॉल वाले ने, एक कपड़े की दुकान वाले ने हमारे रंगीन वालों के खिलाफ में दिल्ली के अंदर कोर्ट के अंदर केस किया है सिक्के के ऊपर। मुझे बताओ, कौन सा लीडर तुम्हारा साथ दिया, बताइए मुझे। ये हमारी बुजुर्गों की शरत, सबसे पुरानी शरत, हलाल रोजगार हम कमाते, वो चला गया कोर्ट में, केस लड़ रहा है, तकलीफ दे रहा है। अगर कल कोर्ट का फैसला कुछ हो गया, कौन बचाएगा? आज मैं शहर के अवाम से अपील करना चाहता हूं, मेरे बुनकर भाइयों से, मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। मेरे पास कोई भेदभाव नहीं, मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। मैं शहर की मां बहनों से भी अपील करना चाहता हूं कि मुझे मौका दीजिए। आज के एमएलए साहब को आपने मौका दिया था, वो कुछ नहीं कर पाए, नाकाम हो गए। आप मुझे मौका दो, मैं शहर को आगे ले जाना चाहता, सनद की बका के लिए लड़ना चाहता। मैं 24 जून के कारखाने पर मैं सोलार देना चाहता। मैं शहर के अंदर 5 जिले का हज हाउस देना चाहता। मैं तामीरी काम करना चाहता हूं, इस शहर को लेकर चलना चाहता हूं, इस शहर के नौजवानों को लेकर चलना चाहता हूं। मुझे मौका दो, इंशाअल्लाह मैं लड़ूंगा, बीजेपी से लड़ने का काम करूंगा। मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, मुझे बताइए, मेरी पार्टी और मैं एक अकेला उम्मीदवार हूं, मैं अकेला हूं, मैंने खुद पार्टी बनाया, हमारे दोस्तों उसके मेंबर है, उसके सदर है, मैं उसका उम्मीदवार हूं। मुझे बताइए, आप, मेरा सवाल है कि 5 साल पहले शहर के आवाम ने इमारत को वोट दी। मुझे बताइए, एकदम सिंपल सवाल है, सादा सवाल है, जवाब दे दो। महाविकास आघाड़ी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मुझे बताइए, अगर हुकूमत बन गई, क्या वो अकबरुद्दीन अवैसी और असद अवैसी की वजह से क्या इनको सरकार में शामिल करेगी? क्या करेगी? क्या लकड़ी से भी छूना पसंद करेगी? क्या सोचिए आप, शहर का नुकसान मत करो, ना उनको ये लेंगे ना ये लेंगे, नुकसान किसका होगा? इस शहर का होने वाला है। लेकिन मैं आज ऐलान करता हूं, मैं सत्ता का लालची नहीं, मैं इख्तियार का लालची नहीं, मुझे ओहदे की लालच नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी सौदा नहीं करूंगा, कभी नहीं बैठूंगा।
लेकिन इतना तो जरूर होगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार अगर बनेगी तो शेख आसिफ को इस्तेमाल करने के लिए शहर आएगी, बुलाएंगे, बोलेंगे चल मेरे साथ सरकार में बैठो। और मैं क्या करूंगा, ये शहर के तामीर व तरक्की के लिए, पावरलूम सनत के लिए, पावरलूम सनत की बका के लिए, इस शहर की हिफाजत के लिए, इस मस्जिद और मुसलमानों के शहर के लिए मैं बात करूंगा कि मेरे शहर को आप क्या दे रहे हो, कितना फंड दोगे तामीर और तरक्की के लिए, सनत की बका के लिए। मैं ये कर सकता हूं, लेकिन अगर एमआईएम के एमएलए चुनकर आ भी गए, खुदा ना खास्ता, तो यकीन जानो मेरे बुनकर भाइयों, कोई सरकार इनको साथ लेने वाली नहीं, नुकसान हमारा अपना शहर का है। दोस्तों और साथियों, अब आता हूं रविवार वार्ड पर। एक जलसा लिया, कुर्ते का क्या बोलते हो, दामन फैलाकर, रो कर 8 नंबर स्कूल में वोट मांगी जा रही। अल्लाह के वास्ते क्या नहीं बोला गया, क्या नहीं बोला गया। एक जलसा लिया, 4-5 खाना हो गया, सबको बुलाया जा रहा, बैठाया जा रहा, खिलाया जा रहा और साथ में धमकी दी जा रही। गरीब लोग रहते हैं, ये बस्तियों के अंदर रहने वाले गरीब है, बुनकर है, तालीम याफ्ता है, दीनदार लोग है। ये रविवार वार्ड के लोग कब से तुम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हो, कब से? 1978 से जुल्म बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारे बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया, उसके बाद दूसरी पीढ़ी ने जुल्म बर्दाश्त किया, अभी तीसरी पीढ़ी जुल्म बर्दाश्त कर रही। दादागिरी, गुंडागर्दी, मुझे बताओ आप, ये इलाके के अंदर कितनी दादागिरी और गुंडागर्दी है? तुम्हारे बच्चे आजाद है क्या, महफूज है क्या, डर के रहना पड़ता? अरे ये कौन सी हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे? कब तक आप जुल्म बर्दाश्त करोगे? इतना जुल्म बढ़ गया कि यहां के बुजुर्गों की बनाई हुई, लगाया हुआ पौधा तहजीब स्कूल इस इलाके के लोगों की, बुजुर्गों की देन है। अरे उस पर भी कब्जा कर लिया गया, कितना जुल्म बर्दाश्त करें? दादागिरी वहां पर भी की जाती है। कब तक बर्दाश्त करोगे, कब तक? अरे हम अल्लाह से डरना चाहिए। नौजवानों, मेरी मां बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं, मेरी मां बहनों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चों को आजादी चाहते हो तो आपको मुझको वोट देकर कामयाब करो। इस इलाके के बुनकर भाइयों से मैं अपील करता हूं, मुझे पता है कि बाग महमूद के अंदर कितनी दादागिरी है। यहां पर बैठे हैं मेरे सामने एक सेठ, उनकी भी जमीन पे कब्जा, नाम बोल दूंगा सेठ? नहीं, बाग महमूद की जमीन पर भी कब्जा, दादागिरी से परेशान है बुनकर। हीरापुरे के अंदर, इस्लामाबाद, रसूलपुरा किले के लोगों की जमीनें, साइजिंगे, कारखाना, अरे जमीनों पर कब्जा कर लिया गया, तो भी आप बर्दाश्त कर।
वहां बेचारे गरीब लोग रहते, मजदूर लोग रहते हो, उनके ऊपर भी दादागिरी, गुंडागर्दी। अरे किसकी बाल बेटी, मैंने बोला वहां बाल बेटी की पंचायत तोड़ते, उसके अंदर भी फीस लेते। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। फीस नाम दिया गया, फीस। कब तक जुल्म बर्दाश्त करोगे? कब तक? देखो, अगर आपने गलती कर ली, आप लोगों ने अगर गलती कर ली है, और अगर मैं हार गया, तो यकीन जानो, मालूम है आज के एमएलए साहब को भी कम ज्यादा बोला जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। जब वो एमएलए को टॉर्चर कर सकते, तो वो क्या मुफ्ती इस्माइल साहब आपके लिए खड़े रह सकते जब आप पर जुल्म होगा, आपकी जमीनों पे कब्जा हो जाएगा। और अब गुंडागर्दी यहां के लोग नहीं, उनके साथी श्रीरामपुर के लोग भी आके गुंडागर्दी कर रहे, बाहर के लोग आकर भी यहां रह के गुंडागर्दी कर रहे। आपका जीना दूभर हो जाएगा, जी नहीं सकोगे, कारोबार नहीं कर सकोगे, हफ्ता वसूली का वक्त आ सकता, आप पर जुल्म बढ़ सकता, आपके बच्चों की हिफाजत नहीं हो सकती। याद रखना मेरी बात, इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। 20 नवंबर से अच्छा मौका, अगर यहां गलती करेंगे 20 नवंबर में, और उनकी अपील पर अगर एमएलए साहब को तुमने वोट दे दिया, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी गलती। ये मौका है आपको, और ये अल्लाह ताला की तरफ से मौका है। याद रखना मेरी बात, अल्लाह ताला की तरफ से ये मौका आपके हाथ आया है। आपको कोई हथियार लेकर लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस खामोशी से जाना है, स्कूल में लाइन लगाना है और रिक्शा पे बटन दबाना है, इतना ही काम तुम्हारा है। बस इतना काम कर दो। ये अल्लाह तरफ की बात है, मैं बोल रहा हूं आपको। अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है आजादी का, और मैं कोई गुंडा इंसान नहीं हूं। जितने उम्मीदवार है सबसे साफ सुथरा हो, एक भी केस नहीं। केस है तो जुलूस वगैरह की, धरना आंदोलन, सियासी केस है। मैं आजादी कैसे दिलाऊंगा? असेंबली के अंदर बैठकर कानून से। और यकीन जानो, ऐसा नहीं है कि आपकी ओर लेकर भाग जाऊंगा। आकर यहां पर चौक में, खैबा निसार चौक में बैठूंगा, आपको मिलने आऊंगा, यहां पर ऑफिस बनाऊंगा, यहां पर रहूंगा, आपके मसाइल हल करूंगा, रंगीन वालों के मसाइल, बुनकरों के मसाइल, गरीबों के मसाइल। और एक एक जमीन पे जो इन्होंने कब्जा किया, दादागिरी, गुंडागर्दी की ना, बस सब मटेरियल मुझे दे देना 20 के बाद, इसके बाद तुम हट जाना। इसके लिए आज वोट मांगने आया हूं। अब हो सकता है इलेक्शन तक कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, कोई जलसा जुलूस नहीं होगा इस इलाके में। पर आखिरी टाइम आया हूं, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया। 20 तारीख अल्लाह ताला ने आपके लिए चुना है। रविवार वार्ड की आवाम, मां बहने, मजहबी जज्बात में मत आओ मेरी मां बहने। सियासत अलग, मजहब अलग। हम एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले हैं, और ये सियासत अलग है। लेकिन आप अगर गलती करोगे तो आप किसको ताकत पहुंचा रहे, कौन शेर बनेगा, कौन जुल्म करेगा, ये आपको सोचना है। ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं। 20 तारीख को रिक्शा निशान पर वोट देकर 3 नंबर बटन पर इतनी वोट दो, इतनी वोट दो कि सबसे ज्यादा लीड मुझे इस इलाके से मिलना चाहिए। ये